हेलो स्टूडेंट्स, कल हम कर रहे थे हमारा नर्व सेल का डायग्राम। हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारे न्यूरॉन 3 पार्ट से बना होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं इन्हें हम बोल रहे हैं डेंड्राइट्स। और दिस इज़ लॉन्ग structure called the axon which end into a node called the synaptic node or a nerve ending। फिर हमने बात करी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमने करना है कि जो न्यूरॉन सेल नर्व सेल होता है या न्यूरॉन होता है उसके अराउंड कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स बोलते हैं हमें, या जनरली हम गैलियल सेल बोलेंगे। न्यूरॉन के अराउंड कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बोले एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट ये नर्व सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या है? नर्व सेल को न्यूट्रिशन देना। ऐसे ही माइक्रो गैलिया सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या है? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस इसमें सिंथेसाइज हो रहा है या इसके पास आ रहा है, स्क्वेंच कर लेना, उसे खा लेना। तो मतलब प्यूरिफिकेशन सफाई का काम करने वाले सेल कौन से हैं? माइक्रोगैलिया। ये नियर बाय होते हैं, नॉट अटैच टू द नर्व सेल। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे एक्सोन पार्ट पर आकर अटैच हो जाते हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं श्वान सेल। ये पार्ट, ये दीज आर सेल्स प्रेजेंट ऑन द एक्सोन पार्ट। और ये सेल क्या है? लिपिड शीट सिंथेसाइज करते हैं। ये शीट प्रेजेंट होती है। इस शीट को हम बोलते हैं माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक है, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। तो वो न्यूरॉन जहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट होएगी बच्चे, उसे हम बोलते हैं माइलेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीट इज प्रेजेंट। तो माइलिन शीट का फंक्शन क्या है कि हमें पता है न्यूरॉन किस में इन्वॉल्व है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में। तो माइलिन शीट से इंफॉर्मेशन क्या है? जल्दी ट्रांसफ़र होएगी, क्योंकि ये जो माइलिन शीट है ये इंसुलेशन की तरह काम करती है। इंसुलेटर क्या होता है? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक सिग्नल को या किसी भी तरह के सिग्नल को पास नहीं होने देता, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफर होगी, लेकिन जहाँ पर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है वहाँ से इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई। तो इंफॉर्मेशन क्या है? माइलिन शीट प्रेजेंट होने की वजह से जल्दी ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइलिन शीट क्या है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है हमारे न्यूरॉन को एक्सोन पार्ट में, जहाँ पर इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रांसफ़र होएगी? जहाँ पर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती। तो वो पार्ट एक्सोन का जहाँ पर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो नोड ऑफ रैनवियर से इंफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफ़र होती है। इसी वजह से जहाँ वो न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है वहाँ पर इंफॉर्मेशन जल्दी ट्रांसफ़र होती है। तो जितने भी हमारी ब्रेन तक नर्व्स जाती हैं, या हम कहें स्पाइनल कॉर्ड तक नर्व्स जाती हैं, या हम कहें वो नर्व्स जो ब्रेन से निकल रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, वो कैसी न्यूरॉन्स होते हैं? माइलेटेड न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन, जैसे हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है हमारा, हम एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमें सुई चुभी, हमने एकदम से हाथ हटा लिया, तो वहाँ पर मिली सेकेंड में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई और उसका रिस्पॉन्स हमारे हाथ तक पहुंच गया, तभी हमने फटाफट हाथ हटा लिया। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट गई है। तो इंफॉर्मेशन फास्ट किस केसेस में जाएगी? जहाँ पर न्यूरॉन में क्या प्रेजेंट होगा? माइलिन शीट। तो वो सारी नर्व्स जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आ रही हैं या लेकर जा रही हैं, या हम कहें ब्रेन की नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स आर द माइलेटेड न्यूरॉन्स। दूसरे न्यूरॉन कैसे होते हैं बच्चे? नॉन माइलेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलेटेड न्यूरॉन का मतलब है वहाँ पर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है, एक्सोन क्या है? बिल्कुल स्मूथली प्रेजेंट है। तो जितनी भी
नर्व जो हैं हमारी सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में काम करती हैं, जो इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री एक्शंस करवाती हैं, वो कैसी न्यूरॉन्स होती हैं? नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है, अब हमें पता है न्यूरॉन इज अ फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। तो हमने बात करी थी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सिनैप्स क्या है कि जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, वो दैट पार्ट या हम कहें जंक्शन क्या होता है? जहाँ पर दो चीज़ों का एक्सचेंज किया जाता है। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू ए जंक्शन, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। तो जंक्शन में क्या इन्वॉल्व है बच्चे? एक न्यूरॉन का तो क्या है? सिनैप्टिक नॉब, और दूसरे न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट। पहले न्यूरॉन का क्या है? ये सिनैप्टिक नॉब, और दूसरे न्यूरॉन का क्या है? ये डेंड्राइट। तो इन दोनों के बीच में जो जुड़ाव है, जंक्शन है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिनैप्स। तो सिनैप्स वो जगह है जहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये जो जंक्शन है बिल्कुल अटैच भी हो सकता है, मतलब ये मेम्ब्रेन्स फ्यूज हो जाएं, बिल्कुल ऐसे फ्यूज हो जाएं। ठीक है, और ये गैप कैसे हो सकता है? ऐसे बीच में स्पेस भी हो सकता है। इस बीच में स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सिनैप्टिक क्लेफ्ट। दिस स्पेस बिटवीन synaptic knob of one neuron and the dendrite of the next neuron is called synaptic cleft। वो क्या है? 10 to 20 नैनोमीटर्स तक का हो सकता है, इतना छोटा स्पेस होता है ये, 10 to 20 नैनोमीटर्स। तो कुछ टर्म्स हम लिखते हैं, जैसे जो सिनैप्टिक नॉब वाली मेम्ब्रेन है, ये कहाँ है बच्चे? ये पार्ट हम क्या कह रहे हैं? सिनैप्स है ना। तो सिनैप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन क्या है? सिनैप्स से पहले है, तो इसलिए सिनैप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देंगे, या ये वाले न्यूरॉन को हम क्या बोल देंगे? प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, सिनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन। और ये जो अगला न्यूरॉन है, ये क्या है? सिनैप्स के बाद है, तो इसको हम बोलेंगे पोसिनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन, दो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन, एक सिनैप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन और एक डेंड्राइट की मेम्ब्रेन, आपस में मिलकर एक जंक्शन बना रहे हैं, जिस क्या बोलते हैं हम? सिनैप्स बोलते हैं। तो सिनैप्स ही वो जगह है जहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे देखो बच्चे, यहाँ पर मैंने एक सिनैप्स बनाया है, ये एक दूसरा सिनैप्स है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन एक सिनैप्स से दूसरे सिनैप्स, तीसरे, ऐसे 1000 ऑफ सिनैप्स से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। तो अब यहाँ इस सिनैप्स के अक्रॉस जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होएगी बच्चे, किस तरीके की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, उसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के सिनैप्स होते हैं। एक है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और दूसरा होता है केमिकल सिनैप्स। नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स का मतलब है जहाँ पर इंफॉर्मेशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उस तरीके से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होएगी, सिर्फ 4 डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होएगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी फास्ट ट्रांसफ़र होती है, तो ये जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होगा, वहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत रैपिड ट्रांसफ़र होती है। अब रैपिड ट्रांसफ़र करने के लिए ये क्लेफ्ट क्या है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेम्ब्रेन्स क्या होनी चाहिए? अटैच।
तो या तो क्लेफ्ट बहुत लिटल हो या एब्सेंट होगा जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारी बॉडी में सिर्फ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की जो बात करें वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे हमारी बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रिकल सिनेप नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैव द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज अ रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन जिसमें क्या है, बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा या बिल्कुल एब्सेंट होगा। दूसरे तरीके का सिनेप्स क्या है हमारा, केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स क्या है कि पहली जो मेम्ब्रेन है आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, कोई केमिकल रिलीज करेगी और ये दूसरी मेम्ब्रेन जो है पोस्ट सिनेप्टिक वो उसे रिसीव करेगी। तो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है बच्चे, थ्रू दी केमिकल, कुछ केमिकल सिंथेसिस हो रहा है इसलिए नाम आया केमिकल सिनेप। जैसे हमने कल बात करी थी कि जो पैरासिम्पैथेटिक है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर की हमने बात करी थी वहाँ पर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, वो केमिकल जो हमारा प्री सिनेप्टिक नोब या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करता है और हमारे सिनेप्स में रिलीज करेगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल है। तो यहाँ पर केमिकल के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है इसलिए हम क्या बोलेंगे, केमिकल सिनेप। जैसे हमने वहाँ पर बात करी थी एसिटाइल कोलिन या एड्रीनलिन, ये क्या है हमारे केमिकल ट्रांसमीटर्स हैं। ट्रांसमीटर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन को आगे भेजेगा। न्यूरो मतलब जो नर्व में इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो एसिटाइल कोलिन और एड्रेनालिन दीज आर द केमिकल ट्रांसफर जो इस सिनेप्स के क्रॉस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द सेकेंड न्यूरॉन लेकर जाएगी। अब ये कैसे लेकर जाती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे सिनेप्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। सिनेप्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने से पहले हम पढ़ेंगे कि जब डेंड्राइट ने स्टिमुलस रिसीव कर लिया, कैसे डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन सिनेप्टिक नॉब तक पहुंची। पहले हम नर्व के अक्रॉस ट्रांसफ़र को देखेंगे, इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है। नर्व कंडक्शन बोलते हैं उसको हम, कैसे नर्व में कंडक्ट हो रही है इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेंड्राइट इज दैट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड सिनेप्टिक नॉब या एक्सॉन इज दैट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। तो रिसीव करने के बाद ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन तक जो जा रही है वो कैसे जा रही है वो पढ़ेंगे।